मूली बच्चे इस तरीके से खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ये जो नाश्ता बनाने जा रही हूँ मूली का, बहुत टेस्टी लगता है और मेरे घर में तो ये अक्सर बनता रहता है। तो आप अगर इसे डायरेक्ट ऐसे खिलाएँगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो मैं जो ये वर्ज़न बता रही हूँ मूली का, इसको आप जब बनाएँगे तो आपको बार-बार इसी तरीके से नाश्ता बनाए करके बच्चों को खिलाना पड़ेगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक मूली ले ली और मूली को हमने जो भी धूल-मिट्टी थी उसको अच्छे से धो करके हटा दिया है। उसके बाद हमने इसका पॉइंटेड वाला हिस्सा हटा दिया और ऊपर जो पत्तियों वाला हिस्सा होता है उसको भी काट के हमने अलग से धो करके रख लिया। इन पत्तियों का भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने रख दिया जब तक इसके पानी सारा ड्रेन हो जाए, यानी कि पत्तियाँ सूख जाएँ। अब हम मूली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो आपको बहुत बड़े टुकड़े नहीं करने हैं, छोटे टुकड़ों में ही इसको काटना है। ये बहुत हेल्दी भी नाश्ता रहता है और बढ़िया रहता है, फटाफट से बन भी जाता है। तो आप इसे सुबह बना सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बना रख के दे सकते हैं बच्चों को। अब हमने 1 कप यहाँ पे पोहा लिया है, तो हमें पोहा सूखा इस्तेमाल करना, इसको धोना नहीं है। इस तरीके से हम छलनी से इसको छान लेंगे तो जो इसकी बारीकियाँ, डस्ट है, वो हट जाएँगी। तो इसको आपको छान के ही लेना है। अब हम ग्राइंडर जार में डाल करके इसको पीस लेंगे, तो इसका हम एक पाउडर बनाएँगे। अब हम फिर से ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें जो हमने मूलियाँ काटी थी, उन सबको हम यहाँ पे डाल देंगे। मूली डालने के बाद हम यहाँ पे एक हरी मिर्च लेंगे, तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी तीखा खाना पसंद करें, आप उतना डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है और एक बड़ा-सा प्याज लिया है। इसको भी हम इसमें काट करके इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत बढ़िया बनता है, आप इसे ज़रूर इसी तरीके से बनाइए और क्या कहते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। हमारे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है इसको। साथ में हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, इसको भी हम छोटा-छोटा करके काट के और डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसमें अभी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने मूली डाली और प्याज उसमें से पानी छोड़ता है, तो वो आराम से पिस जाएगा। तो इसी तरीके का पेस्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पे मूली के पत्ते सब सूख गए हैं, यानी कि पानी इसका सब सूख गया है। अब हम इसको महीन-महीन चॉप कर लेंगे। तो इसकी अधिकतर हमें पत्तियाँ लेनी है और जो मोटा डंठल है उसको हमने हटा दिया है, क्योंकि वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस पत्तियों को हम छोटा-छोटा काट लेंगे महीन-महीन। तो हमें पत्तियों को एकदम महीन काटना है। अब हमने एक पैन लिया, उसमें 2 चम्मच हमने ऑयल डाला, आधा चम्मच हमने यहाँ पे खड़ा जीरा डाला। जब खड़ा जीरा थोड़ा-सा कड़कने लगा, साथ में हमने यहाँ पे आधी चम्मच क्रश करके अजवाइन डाल दी और 1 चम्मच हमने यहाँ पे हींग डाला है। तो हींग का यहाँ पे बढ़िया इस्तेमाल करना है, क्योंकि अजवाइन और हींग जो है मूली के किसी भी डिश में आप ज़रूर डालें, क्योंकि मूली से गैस बनती है, वो इसको नहीं बनने देगी। अब जो हमने पोहा पीस के रखा था उसको इसमें डाल देंगे और दोनों चीज़ों को हम चलाएँगे लगातार। इस समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे। पोहे और मूली के मिक्सचर को हमको अच्छी तरीके से चलाना है जब तक ये सूख ना जाए, इतनी देर हमें इसे पकाना है। तो अब देखिए ये दोनों चीज़ें ड्राई हो गई हैं, सूख गई हैं, तो अब हम इसको दूसरे पैन में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हुआ, ठंडा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें 90% तक ठंडा करना है। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा-सा आलू लिया था, आलू हमने बॉयल लिया है और उसको हमने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से जितना भी तीखा खाना चाहें मिर्च डाल सकते हैं और जो हमने पत्तियाँ काटी थी हमने उसको भी यहाँ पे डाल दिया है उसी डो में। तो हमें जो ये आलू लेना वो ग्रेट करके ही लेना है, क्योंकि आलू जो है उसको अगर हम इसी तरीके से मैश करेंगे तो उसमें जो गुठलियाँ रहेंगी ना, वो जब हम नाश्ता बनाएंगे तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, मुंह में उसके चंक्स आएंगे। तो यहाँ से भी ग्रेट करके आलू लेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत बढ़िया से मसल के, जिससे कि सारी तो मूली का मिक्सचर पोहा और पत्तियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। अगर आप दही ना डालना चाहें तो आप इसमें अमचूर पाउडर, चाट मसाला या आप नींबू भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन दही डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और दही का जो मॉइस्चर होता है ना, उससे हम इस आटे को और चिकना कर लेंगे और बढ़िया सा मैश करेंगे।
अब हम यहाँ पे 2 चम्मच गेहूँ का आटा डालेंगे, जिससे कि जो इसका मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। हमको एक डो की तरह इसको बनाना है, तो हमें थोड़ा-सा कम लग रहा था आटा, तो 1 चम्मच हमने आटा और ले लिया है। अब इसको मसल-मसल के हम बिल्कुल जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं, उसी तरीके का डो हमें बना लेना है। तो ये डो जो है हम बिल्कुल मसल-मसल के बनाएँगे और बहुत टाइट नहीं बनाना है। जैसे नॉर्मल हम रोटी का बनाते हैं, बस उससे थोड़ा-सा हल्का हमें टाइट करना है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल रहे हैं और फिर अच्छी तरह हम आटे को मिला लेंगे। तो आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए सेट करने के लिए हमने रख दिया था। 2 मिनट के बाद हमने यहाँ पे चकला लिया है और इसमें हमने थोड़ा-सा एक पोर्शन निकाल लिया, थोड़ा-सा लोई बड़ा-सा, उसको हम सूखा आटा डस्ट करके जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो इसको धीरे-धीरे थोड़ा-सा बेलिएगा, इसके किनारे तो फट जाते हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से बना सकते हैं या आप चाहें इस तरीके से किसी भी कटोरी से कट करके और इसका जो किनारा है उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी रख कर के और इस तरीके से काट लिया। तो देखिए ये पराठा बिल्कुल चिकना सा निकल आया। अब हम इसको गरम तवे पे डाल देते हैं। तो तवा हमने पहले से ही गरम कर लिया था। अब एक तरफ से जब ये लाल हो गया, सिक गया, तो हमने उसमें थोड़ा-सा घी डाल कर के इसको लगा दिया। अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी घी लगाकर हम इसको सेंक लेंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए सारे पराठे बना लिए हैं। ये पराठे इतने बढ़िया लगते हैं कि कुछ कहने को नहीं, और आप इसे नाश्ते में या खाने में बना सकते हैं। आप चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम सॉफ्ट बने, और जो भी खाएगा वो पहचान नहीं पाएगा कि ये पोहे से बना है कि मूली से बना है। इसका इतना बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं इसको दही के साथ और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे अचार के साथ, चाय के साथ, नाश्ते में शाम को बना के भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मूली को बना करके ज़रूर देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। और अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए और आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे।